हेलो सभी को नमस्कार, जय हिंद भाई। पिछली क्लास में सभी को नमस्कार। आ जाओ भाई, पहले तो जुड़ जाओ। सब बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, खा पी रहे हो। पिछली क्लास में भाई सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, जय श्री राम, राम राम, राधे राधे, जय माता दी। आ जाओ। पिछली क्लास में जैसा आप लोग जानते भाई, हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट्स के ऊपर कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। उसके 4-5 एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, फिर उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि सर यही कहानी अगर क्यूब रूट्स में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ज्यादा लंबी आज की क्लास नहीं होगी भाई, और क्यूब्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो पिछली क्लास की याददाश्त एक बार लेके जाता हूं भाई। हमने एग्जांपल लिया था भाई 125/4 किसका स्क्वायर होता है, बोलो हाँ या ना। इन्हीं पे बात कर रहे थे हम, आपने कहा जी ठीक है सर। फिर मैंने बात की 116/64 कितने का होता है, आपने कहा जी ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 118/81 कितने का होता है, आपने कहा जी ठीक है। ठीक है भाई, है ना, ये कहानी भी ठीक है। और एक हमारी कहानी पिछली क्लास में भाई गलती से छूट गई थी। हमने 100 प्लस के तो स्क्वायर करने सीख लिए थे, 100 माइनस, 1000 माइनस, इन स्क्वायर पे हमने बात नहीं की थी। एक बार इस पे भी बात करेंगे आज। पहले जो कहानी कंटिन्यू है उस पे फोकस करते हैं, फिर जाते जाते उस पे भी मुद्दा ले आएंगे हम, ठीक है भाई। आपने कहा सर ठीक है। यह मैंने लिखा भाई कि बता दो भाई कितने का स्क्वायर 16, 92/16 कितने का स्क्वायर होता है, ठीक है। इन 5 पे 4 एग्जांपल पे बात करता हूं, फिर आगे लेके चलता हूं। सर 44 में लास्ट में 4 आया था, तो 4 2 दूनी 4 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है। 125 से छोटा स्क्वायर 11 का, बड़ा 12 का। हमेशा छोटी संख्या लेते थे तो छोटी संख्या 11 ली। नजदीक भी छोटी क्या, तो इनमें से छोटी संख्या 2 थी, तो 112 आंसर आ गया था। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर ठीक है। आगे आया भैया, आगे आया 64, फिर से लास्ट में 4 आया जो 2 में होता है और 8 में होता है। आपने कहा जी ठीक है। 116 से छोटी संख्या जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगी 10 है, 116 से बड़ी संख्या 11 है। छोटी संख्या हमेशा लेनी है। अब देखना नजदीक 116 11 के है या 10 के। आपने कहा जी बड़ी के नजदीक है, बड़ी है भाई 8, तो ये आंसर आ जाएगा 108 का। बोलो हाँ या ना। सॉरी भाई, आ जाओ भाई। लास्ट में 1 आया, 1 का स्क्वायर होता है और सर 9 का स्क्वायर होता है। 118 से छोटा स्क्वायर सर 10 का होगा, बड़ा स्क्वायर सर 11 का होगा। हमेशा छोटी संख्या लेनी है तो 10, और नजदीक ये 118 121 के है 100 के। आपने कहा जी बड़ी के नजदीक है, बड़ी क्या है भाई 9, तो 109 आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर ये भी ठीक है। यहाँ आ जाओ भाई आगे। मैंने कहा लास्ट में 6 आया, 6 4 चौक 16 होता है और 6 6 36 होता है। 92 से छोटा स्क्वायर सर 9 का होगा, 92 से बड़ा स्क्वायर सर 10 का होगा। हमेशा छोटी संख्या तो सर 9 ले लिया मैंने। आपने कहा जी ठीक है। और ये नजदीक किसके है सर 10 के स्क्वायर, यानी कि 100 के नजदीक, यानी कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या सर 6, तो आंसर आ जाएगा 96। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। आपने कहा सर ठीक है। 4 एग्जाम्पल मैं तुम्हारे लिए दूंगा, तुम्हारे लिए दूंगा, और फिर आगे लेके चलूंगा भाई तुम्हें जन्नत के दरवाजे से थोड़ा सा आगे। सर अगला सवाल जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है भाई वो ये लिख दिया है 13689 कितने का स्क्वायर होता है। तुरंत से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तुरंत से सॉल्व करना शुरू कर देंगे भाई, ठीक है भाई। अगला लिखता है भाई 7056 7056 कितने का स्क्वायर है, आंसर देंगे भाई। अगले की बात करूं तो भाई आप आंसर देंगे 3844 कितने का स्क्वायर होता है। ये तो शायद मैंने पिछली क्लास में कराया भी था कि 3844 कितने का होता है। कोई नहीं, जिसको याद है डायरेक्ट आंसर दे देना, है ना भाई। अगर मैं बात करता हूं आगे तो मैंने लिख दिया भाई 1681 कितने का स्क्वायर है, आपको ये बताना है। इन 4 सवालों के आंसर दे दो, 20 सेकंड तुम्हारे पास आंसर देने के लिए, फिर आगे लेके चलूंगा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। आपने कहा सर आंसर दिखाओ। लास्ट में 3 3 9 7 7 49, इससे छोटा सर 11 का, बड़ा 12 का। हमेशा छोटा आगे वाला लेना लिया सर। ये अब 11 के स्क्वायर के नजदीक है या 12 के, आपने कहा जी 12 के नजदीक है, यानी कि बड़ी संख्या, तो 117 आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। कितनी सेकंड लग रही, मात्र 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। लास्ट में 6 आया सर 4 चौक 16, 6 6 36। इससे छोटा सर 8 का स्क्वायर होता है, बड़ा 9 का होता है। हमेशा छोटा लेना है तो 8 लिया। नजदीक भी छोटे के तो छोटा सर 4 है, तो आंसर 84 आ गया। मामला सेट है। आपने कहा जी मामला सेट है। लास्ट में 4 आया, 2 दूनी 4 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है। इससे छोटा स्क्वायर सर 6 का, बड़ा सर 7 का होता है, छोटा 6 है, और नजदीक भी 6 के स्क्वायर है, तो 62 आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 81 सर लास्ट में 1 आता है तो 1 में आएगा और सर 9 में आएगा। इससे छोटा सर 4 का, बड़ा 5 का। देखो ये तो छोटा है ही बिल्कुल 4 का ही स्क्वायर, तो आगे से तो 4 और छोटे के ही नजदीक है, तो 1 41 आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना भाई। तो अपने आंसर चेक करना 117 84 62 41, 117 84 62 41 सवाल का आंसर है। चले आगे,
चले मेरे भाई, आपने कहा सर चलना तो पड़ेगा ही। जैसे ही मैंने कहा चलना पड़ेगा, आपने कहा सर आपने एक बीच में चीज छोड़ दी थी, उस पर और बात कर लो। वो क्या था सर? 100 माइनस का स्क्वायर, 1000 माइनस का स्क्वायर, 10,000 माइनस का स्क्वायर, और इससे आगे कुछ भी कैरी ऑन चला जाए। आपने कहा सर इस पे कंटिन्यू करते हैं, तो मैंने कहा भाई आ जाओ कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मुझे लिखना है भाई 99 का, 100 से कम है, 99 का स्क्वायर करना है। ये तो सर 2 डिजिट वाला भी है, पर फटाफट से कैसे काम करेंगे सर? 98 का स्क्वायर करना है सर, 96 का स्क्वायर करना है सर, 94 का स्क्वायर करना है सर, 93 का स्क्वायर करना है। आंसर कैसे आएगा? इसी कहानी को मैं थोड़ा सा यहां लेके आता हूं सर। 998 का स्क्वायर करना है, 993 का स्क्वायर करना है, 996 का स्क्वायर करना है, 997 का स्क्वायर करना है ना? या फिर मैं एग्जांपल लिख दूं 9998 का स्क्वायर करना है ना? या आगे या वाली बात पहले यहां से समझो भाई। हमने क्या समझा था भाई? ये कहानी है क्या सर? ये है 100 माइनस 1, हाँ या ना? मुंडी लाओ। ज्यादा वाले में हम क्या करते थे मेरे भाई? जितना ज्यादा होता था उसका स्क्वायर कर देते और वही उसके अंदर जोड़ देते थे। सीखा था आपने? कहा जी ठीक है। कम वाले में हमें क्या करना है? जितना कम उसका स्क्वायर, ज्यादा में ज्यादा का स्क्वायर, कम में कम का स्क्वायर। जितना ज्यादा होता था जोड़ देते थे, अब जितना कम होगा माइनस कर देंगे। देखो 100 में 2 जीरो तो 2 अंक लिखने हैं, एक कम है तो एक का स्क्वायर करूंगा 1, है ना? 2 अंक लिखने हैं तो 0 1, और एक कम है ना तो आप इसमें से एक कम ही कर दो। अब तो 99 में से एक कम हो जाएगा तो 98 0 1, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। फिर से समझो, 100 से कितना कम? 100 में से 2 कम, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 अंक लिखने हैं तो 0 4 लिख देता हूं, और 2 ही इसमें से माइनस कर दो क्योंकि कम है, तो 96 0 4 आंसर आ जाएगा। फिर से समझो, 96 का मतलब 100 माइनस 4, तो जितना कम उसका स्क्वायर, 4 चौक 16, 2 अंक लिखने थे 2 ही है, 4 और माइनस कर दो। 96 में से 4 माइनस जाएगा 92 16, क्योंकि 100 से कम की वैल्यू है। कम है तो माइनस कर देंगे, ज्यादा है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है। 6 कम, 6 6 36, 100 से 6 कम है ना, और 6 ही इसमें से कम कर दो, 8836 सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 7 कम, 7 7 49, 7 इसमें से कम कर दो भाई, 86 49 सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? आपने कहा जी ठीक है। अब ये कहानी क्या है? 1000 से कम है। 1000 में 3 जीरो तो 3 अंक लिखने हैं, ध्यान रखना। है कितनी? 1000 माइनस 2, हाँ या ना? जितना कम उसका स्क्वायर करो, 4 कर दिया। 3 अंक लिखने हैं तो 2 जीरो और लगा दो तो 3 अंक बन गए। 2 कम है तो 2 और कम कर दो, 9 9 6 0 0 4 सवाल का आंसर आ गया। है भाई? बहुत बेसिक सी चीज समझा रहा हूं, और ये जो चीज है ना, आज पढ़ ली तो जीवन में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैलकुलेशन इतनी आसान कहीं ना कहीं आपकी टक्कर मारेगी, ध्यान रखना। देखो एक छोटी सी कैलकुलेशन से इतना बढ़िया सवाल बनाऊंगा स्क्वायर रूट का, और अभी कहोगे तो अभी बना के दिखाऊंगा, आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान सी चीज बन गई हमारे लिए। बस डरना ही नहीं है सवाल को देख के। 93 का, 993 का, तो 7 का स्क्वायर 49, 0 49 कर दू, 7 और कम कर दू तो 986 0 49 सवाल का आंसर आ गया। इस टॉपिक से नंबर सिस्टम के एक से एक बेहतरीन सवाल बनेंगे, इसलिए बहुत आराम से समझा रहा हूं, ताकि वहां जाके दोबारा तुम ये ना कहो सर जी एक बार फिर बता दो, वहां मेरा दिल टूट जाएगा। इसलिए इतनी प्यार से बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूं। और मैंने पहले दिन कहा था भाई शुरू में बेसिक को ही समझाऊंगा, उसके बाद जब टॉपिक पढ़ाने शुरू करूंगा तो वहां जब तुम ये कहोगे ना ये नहीं आता ये नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना? यहां ही समझ लो जो समझना है शुरुआती क्लास में। 4 कम है, 16 लिखूंगा, 3 अंक लिखने हैं, 0 16, 4 और कम कर दू तो 9 9 4। ठीक है भाई? 4 कम करने, सॉरी 92 आ जाएगा, 92। ठीक है भाई? 3 कम है, 9 आ जाएगा, 0 0 9 लिख दूंगा, 3 और कम कर दूंगा तो 9 9 4। ये 9000 है, 9998, तो 10,000 में से कितना कम है? 2। 10,000 में 4 जीरो तो 4 अंक लिखने हैं भाई, 4, और 4 अंक लिखने हैं तो 3 जीरो लगा देता हूं आगे, और 2 कम कर देता हूं क्योंकि 2 ही कम है। 9 9 9 6 0 0 4 सवाल का 1 सेकंड का आंसर है। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई हाँ या ना? ठीक है? दिक्कत हो किसी को बताओ, दिक्कत हो किसी को बताओ भाई। सेट है मामला?
भाई आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा, ठीक है, ध्यान रखना, गुस्सा मत करना, ध्यान तो क्या रखोगे, गुस्सा ही नहीं करोगे, क्योंकि कल फिर रेगुलर तुम्हारी क्लास अब टॉपिक पे शुरू करूंगा, इसलिए बेसिक्स पे समझा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अब बात करते हैं सर क्यूब के ऊपर। स्क्वायर निकालने सीख लिए, स्क्वायर रूट निकालने सीख लिए, अब क्यूब सीखो और क्यूब रूट पे बात करने, ठीक है। अब अगर मैं कहूं भाई क्यूब निकालो, तो आप देखो, एक से लेकर एक की क्यूब की बात करो तो जानते भी होगे, फिर भी बता देता हूं। एक की क्यूब एक, दो की क्यूब दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तीन की क्यूब 27 होती है, जानते हो भाई। चार की क्यूब 64 होती है, और एक से लेकर भाई 20 तक की क्यूब याद कर लो, और एक से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद कर लो, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन छोटी नजर आएगी। पांच की क्यूब 125, 125 का मतलब क्या है भाई, पांच की क्यूब, कभी कहो जी ये क्यूब क्या है, पांच की गुणा 3 बारी करनी है, 5 गुना 5 गुना 5, तो डायरेक्ट तुम्हें याद होना चाहिए, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होता है, ठीक है ना। कभी कहो जी ये क्या होती है क्यूब, क्यूब का मतलब 3, स्क्वायर का मतलब 2। 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब भाई, 7 की क्यूब होती है भाई 343, 343। 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, और 10 की क्यूब 1000, 11 की क्यूब 1331, 12 की क्यूब 1728, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूं बेसिकली क्यूब क्या है, क्योंकि ये चीज तो तुम खुद भी जान लोगे। अब इनको सर 20 तक याद कर लो मेरे कहने से, उसके बाद ज्यादा लंबी होगी तो तुम अपने आप बता दोगे। अब सर ये छोटी छोटी क्यूब तो चलो हम याद भी कर लेंगे, कई बार हमारी कैलकुलेशन बहुत हैवी हैवी बड़ी बड़ी आ जाती है, जहां हमें क्यूब्स को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, वहां उसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आ जाओ भाई देखते हैं कहानी क्या है। मेरे भाई बात समझना, इतनी तो बात तुम जान गए क्यूब क्या है, ठीक है, तो इसको तो हटा ही देता हूं। अगर मैं कहूं भाई 12 की क्यूब कैसे निकालनी है, या सीधा ही तुम्हें लो भाई मैंने दे दिया 112 की क्यूब बता दो भाई, या छोटी सी संख्या लिख देते हैं थोड़ा सा, 102 की क्यूब बता दो क्या है। अब पेपर में यही सवाल आ गया तुम्हारे लिए, अगर मैं कहूं छोटा सा सवाल यही आ गया कि क्वेश्चन दे दिया भाई 102 की क्यूब प्लस 102 का स्क्वायर बराबर कितने के, देना एक बार आंसर, कितने बार दोगे इसका आंसर, आंसर दो मुझे इसका क्या है।
आ जाओ भाई, बनाए सवाल। देखो अब मुझे नहीं लगता तुम में से किसी ने सही आंसर भी दिया होगा। क्यों? क्योंकि तुमने ये तो बात सीख ली सर पिछली क्लास में, सर इसका आंसर तो 10404 आ गया, और इसका मतलब तो ये है भाई 102 गुणा 102 गुणा 102, यही है ना भाई इसका मतलब। और इतनी सी कहानी को तो तुम जान गए 10404। और अब इसकी समस्या भाई 102 से गुणा करो, फिर इसको इसमें जोड़ दो, बुढ़े हो जाएंगे सर पेपर में। पेपर में है दिखने में आसान सी बात, पर सॉल्व ही नहीं होगी। बोलो हाँ या ना? नहीं होगी ना? आपने कहा जी कैसे हो जाएगी, सॉल्व करो आप। मैंने कहा आओ, अब यही तो बात समझनी है मेरे भाई कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आजा भाई, लेके चलता हूं तुझे जन्नत में। 102 की क्यूब करनी है। ये जो बात थोड़ी सी ध्यान से समझनी है, ये कहानी है वही 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस, किसी की भी अगर क्यूब आ जाए उसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस किसी की क्यूब आ जाए उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब कहानी है भाई 100 प्लस 100 में 2 जीरो है, तो पहली बात तो 2 अंक लिखने हैं। 2 जीरो 2 अंक, 1000 प्लस होती तो 3 जीरो 3 अंक, 10,000 के पास होती तो 4 अंक। ठीक है, बुढ़ापा आ गया भाई। लॉन्डो आओ, बहुत प्यार से समझो। सर 3 स्टेप में सवाल चलेगा। 100 से ज्यादा कितना है पहले तो हमने ये जान लेना भाई। ज्यादा कितना है? 2। जितना ज्यादा है ना उसकी 3 से गुणा कर दो सीधी, 2 तिया 6, और उसी 6 को 100 में जोड़ दो। मेरे शब्द को ध्यान से सुनना है, समझना है। 100 में ज्यादा 2, 2 की गुणा इस 3 से कर दो, 2 तिया 6, क्यूब नहीं, 2 तिया 6, और उस 6 को 100 में जोड़ दो। तो 100 में जोड़ दूंगा 6 को तो भाई 106 बन गया। पहला स्टेप खत्म। बात समझना, एक लाइन में सवाल का आंसर आ जाएगा, ध्यान से समझो। क्या किया, फिर से बात को समझाता हूं। 2 ज्यादा था, 2 की गुणा 3 से 6 बन गया, और 6 को 100 में जोड़ दिया क्योंकि 100 के नियर नियर लेके चल रहे, 106 बन गया। बस अगली दूसरा स्टेप आओ। यहां 6 ज्यादा 100 से, यहां 100 से 2 ज्यादा, इन दोनों को गुणा करो, 6 दूनी 12, तो ये 12 लिख दिया भाई। दूसरा स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप खत्म। 12 कहां से आया? यहां 6 ज्यादा, यहां 2 ज्यादा, 6 दूनी 12, 12 लिख दिया। और 2 अंक लिखने भाई, 2 ही अंक लिखे भाई, देखो बेशक। आगे आओ। आगे भाई जितना ज्यादा है ना 2, उस 2 की क्यूब कर दो। 2 की क्यूब होती है 8, पर 2 अंक लिखने हैं तो 08। बस यही सवाल का आंसर है। 106 12 08 102 की क्यूब होती है। बोलो कितनी देर लगी? ये तो मैंने तुम्हें समझाया है, और मैंने कोई मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन टेढ़ी मेढ़ी गुणा ऊपर नीचे की गुणा कुछ नहीं करके दिखाया। फिर समझो। सर मैंने लिखा 103 की क्यूब, आपने कहा जी अभी निकाल ली। 3 का गुणा करो 3 से, 3 तिया 9, 100 में 9 जोड़ दो तो 109। आगे आ जाओ भाई। यहां 2 ज्यादा, यहां 9 ज्यादा, यहां 3 ज्यादा, इनकी गुणा करो, 9 तिया 27, 27 लिख दिया भाई। अब 3 ज्यादा था, इस 3 की ही क्यूब कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यही सवाल का आंसर आ गया। 109 27 27 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। बोलो भाई हाँ या ना? अब कहोगे सर फिर से, मैंने कहा लो टेंशन ना लो, लोगे टेंशन तो बुढ़ापे में नहीं मिलेगी पेंशन। जी लगा के पढ़ लो। 4 तिया 12, 12 जोड़ दिए 100 में, फिर 12 ज्यादा 12, 2 ज्यादा नहीं है क्योंकि 100 से ज्यादा 12, यहां 4 ज्यादा, 12 चौक 48, 48 लिख दिया भाई। 4 की क्यूब लिखनी है 64, तो 64 लिख दिया भाई। आंसर आ गया 112 48 64। कैलकुलेटर आपके पास है, आप कैलकुलेटर से लेट निकाल लेंगे, मैं उससे जल्दी कैलकुलेशन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि बेसिक सी चीज जानता हूं। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज जानता हूं। सेट है? बोलो। आपने कहा जी सेट है। थोड़ा सा आगे चलो फिर से। मैंने लिखा भाई 107 की क्यूब निकाल, 106 की क्यूब निकाल दो। चलो 106 की क्यूब निकाल दो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। 30 सेकंड आंसर दो। गलत करना सही करना, मैं जानता हूं ये तुम गलत करोगे 90% बच्चा इसको, इसलिए मैंने तुम्हें दिया है ताकि वहीं से तो सीखोगे गलत करके। बनाओ भाई बनाओ।
जो भाई अब जिस जिस भाई ने आंसर सही दिया है वो देखते हैं कौन कौन है। सर 6 ज्यादा है, 8 6 6 3 18, 18 जोड़ दूंगा 118 बन गया। 18 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 8 6 48, देखो 18 गुना में 6 करना है तुमने बस। 8 6 48, 4 कैरी करूंगा 108 होता है। 2 अंक लिखने हैं तो 0 8 और 1 कैरी कर लेंगे। आगे आ जाओ। 6 की क्यूब करनी है 216 होती है, 216। 6 की क्यूब 216 पर 2 अंक लिखने क्यों? क्योंकि 100 का पड़ोसी है। 16 लिखूंगा, 2 आगे कैरी कर लूंगा। बोलो हाँ या ना। ये कैरी करने वाली पिछले सवाल में नहीं थे, इसलिए तुम शायद गलत कर बैठे हो। आंसर देखो भाई कितना आ गया, 16 आ गया, 8 और 2 10 आ गया। 118 में 1 जोड़ दो 119, 110 119 10 16 सवाल का आंसर है। बोलो हाँ या ना। आजकल बहुत ट्रेंड में ये कुछ एक आदमी है भाई अजीब सा और कहते शेर कह दे। आंसर दो क्या है? सही है, मामला सेट है भाई। देखना कालू 105 का क्यूब, देखना भाई मोहब्बत ऐसे थोड़ी होती है, मोहब्बत करने से होगी। 5 दिया 15, 115 हो जाएगा भाई। ठीक है, 15 पंजे 75, 75 में 2 ही अंक का 2 ही लिख दिए। 5 की क्यूब 125 होती है, 125 की 25 लिखूंगा और 1 कैरी कर लूंगा ना। शेर ही कह दे भाई, ऐसे ही नाम शेर पड़ा हमारा। 115 76 25 सवाल का आंसर है। बोलो हाँ या ना। बस इतनी सी बात समझ में आई तो ठाकुर कमेंट में हाँ या ना लिख दो। और भाई आज क्लास इतनी लूंगा, क्यूब रूट अगली क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि आज हमारा कहीं जाना है, बहुत जल्दी पहुंचना है ना। तो मैंने सोचा छुट्टी से ज्यादा है, अच्छा है, लगभग आधे घंटे की क्लास में कुछ तो सीख लेंगे। तो आज इतना ही, मुलाकात करूंगा आपसे कल अगली क्लास में। तब तक मस्त व्यस्त खुश रहें। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच।